मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। ये वो जहां, ये वो जहां के जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान है, ध्यान चेतन का कर आत्म सुख के लिए। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। तू अनादि से कर्मों के संग रहा, कर्म फिर भी तुझे तो छुए ही नहीं। कर्म फिर भी तुझे तो छुए ही नहीं। पर पदार्थों को तूने अपना कहा, पर कभी ये तुम्हारे हुए तो नहीं। पर ये फिर भी तुम्हारे हुए तो नहीं। निज में भंडार है आत्म सुख धाम का, निज में भंडार है स्वात्म गुण धाम का। कर ले दृष्टि स्वयं में स्वयं के लिए। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान है, ध्यान चेतन का कर आत्म सुख के लिए। ध्यान चेतन का कर आत्म सुख के लिए। ध्यान चेतन का कर आत्म सुख के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। धर्मनगरी खंडवा में चल रहे परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विनत सागर जी मुनिराज सत्संग के चातुर्मास के अवसर पर संपन्न हो रही संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं के पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की कोटि कोटि अनुमोदना। ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायणं ओम नमो वज्रायणं ओम नमो लोहे सवसाहुणं ओम नमो लोये सवसाहुणं ओम नमो लोहे सवसाहुणं ओम नमो लोये सवसाहुणं। आपने आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में भर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर
वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण करण आपके दो ही चरण में विनम्र नमन आपके द्विचरण में विनम्र नमन निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए विषधारी हुए वस्त्र अंबर किए छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए हे विरागे गुरु दो विरागी नयन हे विरागी प्रभु दो विरागी नयन हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण है नमन दे शरण दो समाधि मरण है नमन दो शरण हो समाधि मरण आपके दो ही चरण में विनम्र नमन आपके द्विचरण में विनम्र नमन जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। दिवाई दिव्य कलर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री मानतुंग महामुनिराज की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय जय हो जय भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् यह संस्तुतः शकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथै कुन्दावदात चल चामर चारुशोवम विभ्राजते तव वपु धौत कांतम मुच्चैस्तटं शूरगिरे रेवशात कौम्भम आचार्य भगवंत प्रभु भक्ति में लीन। अब जो बाह्य विभूति है वह जब इतनी स्वच्छ है, निर्मल है, सुंदर है, तो अंतरंग विभूति कैसी होगी फिर? जब बाह्य विभूति ही सबके मन को आकर्षित कर रही है, सबके मन को लुभा रही है और सबके दिल को भा रही है, जब बाह्य विभूति भगवान आपकी ऐसी है तो मान्यवर वो अंतरंग विभूति कैसी होगी? ये तो कल्पना से ही परे है, क्योंकि अंतरंग विभूति की तो अभी चर्चा ही नहीं है। अभी आचार्य भगवंत सिर्फ बाह्य विभूति लेकर वो चर्चा कर रहे हैं कि भगवान जो आपके ऊपर जो अशोक वृक्ष था बड़ा मनोहर लगता था, आप उस सिंहासन पर विराजित थे, ऐसा लगता था
कि धर्मराज आप ही हो। उस सिंहासन की भी शोभा बढ़ गई और कल आचार्य भगवंत ने उन चमरों को भी लिया जो आपके ऊपर 64 चमर ढोले जा रहे हैं। वो भी एक अपने आप में लोगों के मन को आकर्षित कर रहे हैं, लुभा रहे हैं, क्योंकि चमर किसके ऊपर कितने ढोले जाते हैं ये भी कल अपन ने जान लिया। क्यों ढोले जाते हैं? क्योंकि हमारे आराध्य हैं। जब सभा लगती है तभी ढोले जाते हैं, जब भगवान समुद्र में विराजित होते हैं तभी ये देवलोक चमर ढोरते हैं। चमर किसे कहते हैं तो ये भी जान लिया था अपन ने। चमर जो अभी छंद पढ़ चुके 30वें में अपन ने जान लिया। चमर किसे कहते हैं, कैसे ढोले जाते हैं, चमर कब ढोले जाते हैं और चमर कैसे होते हैं। इसलिए मान्यवर इन जो चमरों की विशेषता लेके आचार्य भगवंत ने कहा बड़े मनोहर हैं और आपकी प्रभुता का दिग्दर्शन कराने वाले हैं। आपकी प्रभुत्व गुण है जो उसका दिग्दर्शन कराने वाले हैं और आपकी महिमा को गाने वाले भी हैं और आपकी विभूति को दर्शाने वाले हैं और आपके यश को फैलाने वाले हैं। इसलिए मान्यवर कल वह चमर कुंद पुष्प के समान जो कि बड़ी लघुता के लिए थे, मनोहर थे, कोमल थे, स्वच्छ थे, साफ थे, ये नहीं मैले कुचले हों। भगवान के यहाँ जो भी द्रव्य आती है एकदम स्वच्छ होती है, साफ होती है। जब भगवान इतने सुंदर हैं, कहते ना तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। इसलिए यहां पर जो भी देव लोग लगाएंगे स्वच्छ होगी, साफ होगी, यहां कोई मिलावट वाली चीज नहीं होगी, एकदम ओरिजिनल। तो आचार्य भगवंत ने कल वह झुकते हुए चमरों से यह सिद्ध कर दिया कि भगवान जो जितना झुक जाएगा वो इतना भर जाएगा। झुकते वही हैं जिनमें जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। पेड़ भी जब फल लग जाएंगे अपने आप झुक जाएगा। उसमें फल होंगे तो यदि उसमें फल है तो अपने आप झुक जाएगा, फूल है तो भी अपने आप झुक जाएगा। फल फूल लगने से पेड़ भी झुक जाता है और बादल भी जब पानी भरे होते हैं तो वो भी झुक झुक जाते हैं। ऐसे ही इंसान भी जब ज्ञान से अनुभव कर लेता है, ज्ञानवान हो जाता है, प्रज्ञा उसकी शार्प हो जाती है, अनुभवी हो जाता है, अपने आप झुक जाएगा, अपने आप झुक जाएगा। क्योंकि ज्ञानी कभी अकड़ता नहीं है, ज्ञानी कभी अकड़ता नहीं है। जब भी बात करेगा बड़ा प्रेम से करेगा। आचार्य विशुद्ध सागर जी के ऊपर नजर डालो, जब भी किसी से बात करते हैं चाहे श्रवण हो और चाहे फिर श्रावक हो, कितनी लघुता है, कितनी विनम्रता है। आचार्य विनम्र सागर जी जितने वो नजर डालते हैं ऐसा लगता है वास्तव में ज्ञान के अंकुर तो यहां पर हैं। सच्चा ज्ञान तो इनके पास है। इनके पास में बैठने से ही आनंद अद्भुत अनुभूति अपने आप अलग होने लगेगी आपको। ज्ञानी के पास आप बैठोगे, अनुभवी के पास बैठोगे तो आपके परिणाम भी ऑटोमेटिक वैसे ही बन जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे। और जब इन लोगों के पास बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में जो ज्ञान की मूर्ति देखनी है, जो ज्ञान की प्रज्ञा देखनी है, इन लोगों के पास बैठकर देख लो। ज्ञानी व्यक्ति कभी अकड़ता नहीं है, जितना ज्ञान होगा झुक जाएगा। क्योंकि ज्ञान किसी को अकड़ नहीं सिखाता, ज्ञान तो स्वयं नम्रता सिखाता है, विनम्रता सिखाता है। ऐसे ही वो चमर वो सूचक कर रहे थे भगवान आपके अंदर संपूर्ण ज्ञान है और आप अपने शत्रुओं के प्रति भी कभी अकड़े भी नहीं थे। कभी किसी शत्रु ने भी उनका अपमान किया
लेकिन फिर भी जब भी बात की तो बड़ी विनम्रता से की। चाहे पार्श्वनाथ भगवान हो, कोई भी हो, मैं जितने भी तीर्थंकरों के ऊपर निगाह डालता हूं, वास्तव में ये चमर यूं ही नहीं ढोरे गए। चमर उन्हीं के ऊपर ढोरे जाते हैं जो चमर जैसा दिल रखते हैं, चमर जैसी पोलाइटनेस रखते हैं अपने अंदर। भगवान का हृदय सबको प्रिय लग रहा था, वहां कोई भेदभाव भी नहीं था, इसलिए देवों ने आकर भी वो चमर लगा दिए। क्योंकि व्यक्ति के अंदर जीवन में दो ही चीज कमाता है लाइफ में, उसके दो से ही पहचान होगी, या तो विनयवान होगा या अभिमान होगा। क्या होगा? या तो विनयवान होगा, नम्रतावान होगा, या दूसरा अभिमान तो नाक पर ही रखा रहता है। कहते हैं ना, उनसे तो दूसरे ही हाथ जोड़ लो। कोई बात करो अभ्याल कुछ कह देंगे। और दूसरी सरलता और कठोरता, या तो दिल में सरलता होगी या फिर कठोरता होगी, या वो दूसरों की प्रशंसा करते होंगे या फिर निंदा करते होंगे। या तो प्रशंसक होगा वो व्यक्ति, तो उसकी जाके लोग पहचान करेंगे कि जब भी बैठते थे वो हमेशा दूसरों की प्रशंसा करते थे। या तो वो होगा कि हम उनके पास बैठते थे, वो हमेशा दूसरों की निंदा करते थे। दो ही चीज कमाता है लाइफ में। दूसरी, या तो भगवान की स्तुति करेगा या भगवान से भला बुरा कहेगा, या गुरुओं से भला बुरा कहेगा, या गुरुओं की प्रशंसा करेगा। या तो शरीफ होगा या फिर बेईमान होगा। ऐसे ही यहां पर या तो सज्जनता होगी या दुर्जनता होगी। व्यक्ति दो ही चीज कमाता है। आपने जो कमाया है वो आपके पास है, क्योंकि ये हमारी सोच से ही आता है, हमारे विचारों से ही आता है। ये कोई पुस्तक आदि में नहीं मिलेगा, ये तो हमारी सोच है। हमारा स्वभाव कैसा है, व्यक्ति उससे पहचाना जाता है। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति के अंदर क्या है ये महत्वपूर्ण है। आप क्या हो कोई किसी को मतलब नहीं, आप हो गए अपने लिए हो गए, लेकिन आपके अंदर क्या है उससे आपकी ख्याति फैलेगी। इसलिए भगवान आप बड़े नम्रतावान थे, बड़े विनम्रशील थे। इसलिए मान्यवर यहां पर कल आचार्य भगवंतों ने उन चमरों को लेकर जो 64 चमर ढोरे गए, बड़े अति सुंदर थे, बड़े विनयवान थे। और आज आचार्य भगवंत उस बाह्य विभूति को देखते देखते अब उनको छत्र लगाने का विषय आ गया। छत्र क्यों लगाया गया, क्या लगाने की आवश्यकता थी कि भगवान आपके ऊपर ना तो धूप का प्रताप पड़ता है, ना आप बादलों से ढकते भी हो, और ना आप पर कोई धूप आती है, ना पानी बरसता है, और ना ही और छाता क्यों लगाते आप लोग? क्यों लगाते हैं? या तो धूप के कारण और एक पानी के कारण, दो ही तो कारण हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आप तो यहां से 9.25 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है, लेकिन सूर्य 48 किलोमीटर दूरी पर है। तो सूर्य का ताप तो आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि सूर्य तो सुमेरु पर्वत के चक्कर लगा रहा है, तो आपका समोषण तो इसी भारत क्षेत्र में लगेगा। तो सूर्य का प्रताप भी आपके ऊपर आ सकता है। बादल का नहीं लेंगे, बादल का विषय नहीं है। तो भगवान अष्ट प्रातिहारों के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने आज वो छत्र लिया है। वो छत्र क्यों लगाया गया है, पहले छत्र की विशेषता समझ लो। छत्र क्यों लगाया गया है? छत्र हमेशा क्षत्रियों पर ही लगता है। किस पर लगता है? क्षत्रियों पर, क्योंकि क्षत्रिय ही धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म को धारण करते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं, और धर्म पर संकट आ जाए तो सामना करते हैं।
वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। इसलिए छत्री ही, सारे तीर्थंकर हुए सब छत्री थे, इसलिए उनके ऊपर क्या लगाया देवों ने? छत्र लगाया, क्योंकि आपने ही धर्म की रक्षा की है, धर्म का प्रवर्तन किया है, धर्म को बढ़ाया है। और उनके ऊपर क्या कर दी? छाया कर दी। पहले छंद पढ़ी लो, उसके बाद उसकी विशेषता को अपन देखेंगे, क्योंकि छत्र भी अपने आप में एक बहुत गुण को लिए हुए हैं, बहुत समोषण की शोभा को भी बढ़ा रहा है। आइए छंद पढ़ते हैं, इसके बाद उसकी महिमा को अपन जानने का प्रयास करेंगे। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापम, मुच्चैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापम, मुक्ता फल प्रकर जाल विभृत शोभम, विवृत शोभम, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्, परमेश्वरत्वम्। बोलिए एक साथ। एनी प्रॉब्लम? शशांक, थोड़ा सा यहां ध्यान देना है। भानुकर प्रतापम और विवृत शोभम, कहीं प्रॉब्लम इसमें? आइए इसका फल देखते हैं। क्या फल है इसका? राज्य, राज्य सम्मान, सभी जगह राज्य में सम्मान दिलाने वाला। राज्य तो मिल जाता है लेकिन सम्मान नहीं मिल पाता। राज्य तो है लेकिन उतना सम्मान नहीं मिलता है। व्यक्ति राजा तो बन गया है, नगर का सेठ भी है, लेकिन उसे सम्मान नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? बहुत आसमां है आलीशान मकान बना लेना, बहुत आसान है आलीशान मकान बना लेना, पर बहुत मुश्किल है किसी के दिल में जगह बना लेना। बहुत मुश्किल है कि हम किसी के दिल में जगह बना लें। मकान बनाना तो सरल है, मनुष्य पर्याय में आना तो सरल है, लेकिन किसी के दिल में अपना स्थान बना लेना, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है व्यक्ति को। और आज व्यक्ति देखा जाए इसी की खोज में है कि हमारी पहचान सब जगह हो, लेकिन आप अपना परिचय तो ध्यान रखो। आप अपना परिचय पे ध्यान रखो, आप अपने परिणामों पे ध्यान रखो, आप अपनी क्रियाओं पे ध्यान रखो। आपका परिचय, आपकी पहचान सबके दिलों में पहुंच जाएगी। वैसे तो तीर्थंकर के सर पर कोई ताज नहीं है, जितने भी महापुरुष हैं इनके सर पर कोई ताज नहीं है,
ऐसा कौन सा दिल है जिस पर उनका राज नहीं है? ऐसा कौन सा दिल है जिस पे तीर्थंकर का राज ना हो, ईश्वर का राज ना हो? क्या किया है उन्होंने? क्या किया है? किसी के दिल में जगह बना लेना बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। और देखी भी जाए एक अपेक्षा से तो साधारण भी है। बस व्यक्ति व्यवस्थित रहे। आचार्य विशुद्ध सागर जी कहते हैं, भैया आप व्यवस्थित रहो, व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक हो जाएंगी। आप व्यवस्थित रहने का प्रयास करो, आप अपनी मर्यादा में रहो। जो सबके बारे में भला सोचता है उसके बारे में हमें कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। आप दिल पर राज करोगे। जो सबके बारे में भला सोचता है आप उसके बारे में कभी बुरा मत सोचिए। मोदी देश के बारे में सोचता है और लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। आप उसके बारे में अच्छा सोचो। आप आज नहीं कल उठोगे जरूर, उठोगे जरूर। इसलिए जो तीर्थंकर भगवान है सबके बारे में भला सोचा है। गुरु महाराज होते हैं सबके बारे में भला सोचते हैं। और लोग उनके बारे में ही क्या सोचोगे आपका विषय है। आप कहेंगे कि भगवान भी भेदभाव करते हैं। बोले कैसे? कि जब पूरी सभा लगी थी भगवान महावीर स्वामी की, तो जब भी संबोधन शब्द होता था तो किसको बुलाते थे? हे सैनिक। अब बताइए, सैनिक का नाम भगवान महावीर स्वामी के दिल में क्यों आ गया? क्यों आ गया? जरूर कोई उन्होंने अच्छा कार्य किया होगा। क्यों आया? क्योंकि राजा सैनिक भी भगवान महावीर स्वामी की श्रेणी में पहुंचने वाले थे। बोले क्यों? कि मैं तो भरत क्षेत्र को छोड़कर जाऊंगा, लेकिन इस भरत क्षेत्र पर प्रथम तीर्थंकर का रूप लेंगे तो आप ही आओगे धरती पर। तो अपने मित्र से कौन नहीं मित्रता रखना चाहता? आप भी आगे चल के इस धरती के तीर्थंकर हो गए। अभी वर्तमान का अंतिम तीर्थंकर, अभी हम इसे तीर्थ को सुशोभित कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जो भविष्य की 24 है उसमें प्रथम स्थान आपका ही रहेगा। तो अपने मित्र से कौन मित्रता करना नहीं चाहता? कौन उसका नाम नहीं लेना चाहता? आप कल कहो कि महाराज जी हमें तो आपके साथ रहना है, लिख लेना, कल अपने आप नाम अपने आप आने लगेगा। आप उन जैसा होने का प्रयास तो करो, उन जैसे परिणाम तो बनाओ, उन जैसी विशुद्धि तो बनाओ। आप अपने आप नाम आने लगता है। तो यहां पर कहा राज्य सम्मान सौभाग्य प्रदायक, राज्य सम्मानदायक। इसलिए हमारा यश है, राज्य है, वो कैसे सम्मान को प्राप्त हो, कैसे सम्मान को प्राप्त हो। तो आचार्य भगवंत कहते हैं आप अपनी अमानत से प्रेम करो, कभी दूसरों की अमानत से प्रेम मत करना। आपको दिल पे राज करना है तो आप अपनी अमानत से प्रेम करो, और दूसरों की अमानत से प्रेम करोगे तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। जो दूसरों की अमानत से प्रेम करते हैं उनकी जमानत भी जब्त हो जाती है, और जो अपनी अमानत से प्रेम करते हैं उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। उनकी जमानत जब्त नहीं होती, लोग उनकी जय जयकार लगाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी हुए और भी आचार्य हुए, वो संकेत यही करके गए, बेटा आप अपनी अमानत से प्रेम करते रहना। आप अब जो मिला है, जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है, इतना भाव यदि आपके अंदर रहा तो हर दिल में आपका राज होगा। क्योंकि देखा जाता है हम सबका भला सोचेंगे, हम सबका भला सोचेंगे तो हमारा तो लाभ अपने आप हो जाएगा। लाभ की मत सोचो, आप सबका भला सोचो। और भला का उल्टा ही क्या है?
लाभ ही है। जो सबका भला सोचते हैं, इसलिए तीर्थंकर हुए, वो उन्होंने सबके लिए भला सोचा कि सारे जीवों का कल्याण हो। लेकिन सोचा किसका कितना हुआ ये बात की बात है, लेकिन स्वयं तो कल्याण हो ही गया। हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरे का अच्छा हो या ना हो, लेकिन हमारा अच्छा हो ही जाता है। हम दूसरों के बारे में बुरा सोचें, दूसरों का बुरा हो या ना हो, लेकिन हमारा जरूर बुरा हो जाता है। कंजूसी क्यों करें? दूसरों के प्रति अच्छे भाव, अच्छे परिणामी हमें आगे चल के, धन्य वो नारियां जिनकी क्षमता जहां जन्म लेती हैं वहां पूरी जिंदगी नहीं रहती। जहां जन्म लिया है वहां पूरी जिंदगी नहीं रही, और उस पराए घर में जाकर उसे ही अपना घर मान लिया, उसे ही अपना मान लिया, फिर वहां रहती हैं, निभाती हैं और निभाती हैं। बहुएं वो अच्छी नहीं है जो सिर्फ अपने पति को खुश करके रखें। बेटियां वो अच्छी नहीं है जो अपने पति को ही खुश करके रखें। अरे बहू रानी तो वो है जो सबको खुश करके रखे, सबको लेके चले। जो सबको लेके चलता है उस पर सबका आशीष होता है, और अपने को लेके चले तो स्वार्थी कहे जाओगे, अपना मतलब सिद्ध कर रहे हो। सबको लेके चलोगे तो आप सबके दिल पर राज कर सकती हो। बहुएं वही राज्य करती हैं जो सबको लेके चलती हैं, सब पर विचार करती हैं, सबके बारे में सोचती हैं, वही सबको प्रिय लगती हैं। कोई संकट आ जाएगा सब आपके सामने खड़े रहेंगे, और तुमने अपने को लिया तो सब भी आपसे किनारा कर जाएंगे। इसलिए भगवान अपने भक्तों को प्रिय नहीं थे, वो तीनों लोगों के प्रिय थे। भगवान वही है जो सबको प्रिय हो, ये नहीं अपने लोगों के ही प्रिय बन के रहो। सबके प्रिय रहे भगवान। भगवान वही है जो सबके प्रिय बन के रहे, और प्रिय बन के रहे तो सब जीवों की शत्रुता भी आकर मिट गई। भगवान भी भेदभाव नहीं करते, अपने आए तो यहां बैठा लिया। वो भगवान आगे चल के मुझे लगता है उम्मीद छोड़ दो। भगवान तो वो है जो सबको शरण दे, सबको प्रिय लगे, और अपने भक्तों को प्रिय लगना ये तो स्वार्थ है। ये तो जब तक मतलब सिद्ध हो रहा है तब तक ही है। भगवान तो वो होता है एक को नहीं तीनों लोगों को भी प्रिय लगते हैं। इसलिए तीर्थंकर भगवान तीन लोग के नाथ क्यों हैं? क्यों है नाथ वो? क्योंकि वो सबके प्रिय बन के रहे, सबके बारे में सोचा, इसलिए आज तीनों लोगों के नाथ बन गए। इसलिए भगवान बनने से पहले, भगवान के बनने के भाव से पहले सबके प्रति, चाहे शत्रु हो और चाहे मित्र हो, चाहे कंचन हो और चाहे कांच हो, सब में क्षमता का भाव, सब में क्षमता का परिणाम। जब ऐसा हमारे अंदर यहां वर्तमान में भाव बनेगा तब कहीं जाके आप सबके भगवान बन सकते हो। और अपने लोगों के भगवान, अपने लोगों के प्रिय बनना ये तो आम बात है, ये तो आम बात है, ये तो आम बात है। तो इसलिए यहां पर हमें सबके प्रिय बन के रहना है। गुरु अपने शिष्यों के प्रिय होना यह कोई महत्वपूर्ण नहीं है। गुरु अपने मित्रों के, अपने शिष्यों के प्रिय होना यह महत्वपूर्ण नहीं है। जगत को प्रिय लगना यह महत्वपूर्ण है। पूरा जगत स्वीकार करे तब गुरुत्व गुण आ गया है आपके अंदर, और अपने शिष्य आपको गुरुजी गुरुजी कहते रहें, ये तो सब स्वार्थी हैं।
सब लोग आपको गुरु की उपमा दे दें, वो है गुरुत्व गुण आपके अंदर। अपने शिष्यों का होना तो एक सामान्य बात है। हर कोई गुरु बनने का ख्वाब रखता है, गुरु बना नहीं जाता। गुरु तो एक पद, जिम्मेदार पद है। वो तो सब गुरुत्व गुण जैसे ही दिखाई देता है तो अपने आप ढक जाता है। इसलिए अपने शिष्यों का प्रिय होना ये तो सामान्य बात है, लेकिन सबके प्रति, जगत आपको, जगत के प्राणी मात्र के अंदर प्रिय होना ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आता है नेता। नेता अपने पार्टी के प्रिय होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। कोई नेता हो या कोई समाज में कोई पद दिया गया है, आप समाज को व्यवस्थित करते हो, तो आप अपने कौम के प्रिय होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमने 4 इकट्ठे कर लिए और अपने आप को समझ लिया, ये तो अहम बुद्धि और आ गई आपके अंदर, ये तो अहम बुद्धि आ गई। बल्कि लोकप्रिय होना, लोक में प्रिय होना, लिखवा देना लगवाता है लोकप्रिय नेता, लेकिन लोक के प्रिय होना, क्योंकि नेता पहले तो पैर पड़ेगा और जीत जाएगा तो दूसरों को पैर पड़वाएगा। पहले तो स्वयं पैर पड़ेगा और फिर तो लोकप्रिय नहीं बन सकते। लोकप्रिय बनने के लिए लोग आपको आदर्श से देखें। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रह के गए और लोकप्रिय माने जाते हैं। देश के बारे में सोचा, देश के प्रति समर्पित रहते हैं। कई नेता ऐसे हुए धरती पर, मुझे लगता है इन जैसी क्षमता, मुझे लगता है दिगंबर संत में आ जाए अभी के पंचम काल में, हम आश्चर्य कर जाएंगे। इनके अंदर वो क्षमता, नेताओं के अंदर इतनी क्षमता मैंने देखी, मैं तो आश्चर्य कर गया उस समय। सामने नेताजी बैठे हैं, थोड़ा सा कोई काम बिगड़ गया, लोगों ने उनका पुतला लिया और चौराहे पर फूंक दिया, और सामने नेता बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा है। बताइए उसके परिवार वाले पर क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी। इतनी क्षमता, देशभक्ति है। देशभक्ति हो और आपको भगवान के प्रति भक्ति हो, फिर व्यक्ति अपने आप को भी नहीं देखता, देश के प्रति समर्पित है। कि सामने पुतला भी फूंका जा रहा है, पूरा परिवार देख रहा है। ऐसी क्षमता होना देशभक्ति है। जिसके अंदर देशभक्ति हो ना, वो सब सहन कर जाएगा, सब पूरा संकट सहन कर जाएगा। अपने ऊपर संकट भी आ जाएगा तो भी सहन कर जाएगा। ऐसे ही मुनिराज, जब जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति होती है, उस आत्मा के गुणों के प्रति भक्ति होती है, फिर अपने ऊपर भी संकट आ जाए तो क्षमता से सहन कर जाएगा। चिल्लाएगा नहीं, चीखेगा नहीं, ना किसी से भला बुरा कहेगा, वो सहन कर जाएगा। यही तो निर्जरा का कारण है। ये किसका कारण है? निर्जरा का कारण है। इतनी सहन शक्ति होना, क्योंकि उसे बस भक्ति होना चाहिए। भक्ति है तो आपके अंदर सहन शक्ति अपने आप आ जाएगी, और भक्ति नहीं है तो सहन शक्ति अभी बिखर जाएगी। रास्ते से जा रहा था मैं, गुरुदेव के साथ प्यार करते हुए, एक जून का महीना, पति 3 पीस पहने हैं, दूल्हा 3 पीस पहने हुए हैं और साफा भी लगा है, और क्या लगा लेते ऊपर, निगरोसी निकलती है तब छाता लगाते हैं या वो कोई कुछ लगा लेते हैं, लेकिन पसीना पसीना हो रहा था वो, और तो भी धूप में जा रहा था वो। अब ये क्यों सहन कर रहा है ये गर्मी को? ये गर्मी क्यों सहन कर रहा है ये? क्या चाहिए इसे? क्या भक्ति इसके अंदर? जिसको जहां भक्ति होगी सब सहन कर जाएगा।
हमने कि गुरुदेव देखो जून का महीना है और 3 पीस लगे हैं, अपने यहाँ बिना कपड़े के भी पसीना पसीना हो रहे हैं, और ये तो 12 बजे की धूप में अपने वो मंदिर जाते ना देव स्थान पर घूम के जाते बार बार, और फिर वहां से ट्रैक्टर में बैठ के आए, ट्रैक्टर भी क्या ऊपर छाता लगाए वहां पर, कितनी शयन करता है, वो भी शयन कर रहा है, किसके खातिर, किसके खातिर, क्या भक्ति उसके अंदर, जिसको जिसकी जरूरत होती है सहन शक्ति भी आ जाती है, फिर बस छुपाते हैं हम अपनी शक्ति तो आपके अंदर है, गर्मी भी सहन करने की, सर्दी भी सहन करने की, लेकिन हम क्या करते हैं, बस छुपाते हैं। किसी से कहो प्रतिमा ले लो, शक्ति नहीं है, व्रत करने की शक्ति नहीं है, और जब एक दिन भोजन नहीं बनता है, लड़ाई हो जाती घर में, तब सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते हो नहीं रहते कभी कभार, अब शक्ति कहां से आ गई, हम छुपा जाते हैं। लेकिन यहां पर नेता वही श्रेष्ठ है जो सबको प्रिय लगे, ये नहीं अपनी पार्टी को प्रिय लगना, अपनी पार्टी के 4 लोग खड़े कर लिए और हम हो गए, सबका प्रिय होना, लोकप्रिय होना, वो नेता सबके दिलों में राज करता है। और अपने घर परिवार में भी देखा जाए पंडिताई करने वाले अपने घर में नहीं, अपनी समाज में नहीं, जगत जन सभी जन आपको विद्वान की उपमा दे दें, विद्वान की श्रेणी में रख दें, वो विद्वत्ता आपके काम की है, ये 4 लोगों ने दे दी और पंडित जी कहने लगे और अपने आप को फूल के भी क्या हो रहे हो, आप ही समझो। विद्वान उसे ही कहा जाता है जो सबके क्षेत्र में हो। कई पंडित हैं, समाज के लोग उन्हें आदर्श कहते हैं, आदर्श रहे हमारे पंडित भूरालाल जी, पंडित शेखर चंद जी, ये विद्वान, इनके नाम जवान पे सबके थे, क्योंकि इनके अंदर विद्वत्ता थी। और वर्तमान में देखा जाए अभी के परिप्रेक्ष्य में सबसे गंभीर पंडितों में देखा जाए, बड़ा सहन शक्ति, सहन करने वाले, हर तरह से समझने वाले पंडित हसमुख धरियावाद वाले, हसमुख जी धरियावाद बड़ा गंभीर है, विद्वत्ता है, ना कभी उखड़ते हैं, शांत रहते बिल्कुल अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार, तो विद्वत्ता उसे कही जाती है। इसलिए ऐसे ही सारा विश्व आपको महत्वपूर्ण माने, यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी आत्मा महत्वपूर्ण अपने आप को समझे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारी आत्मा, हमारी निज आत्मा स्वयं को महान माने, वह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और वही सबसे बड़ा महत्वशाली है। अपनी आत्मा से पूछ के देखना कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो सही है कि गलत है, आंसर वहीं से मिल जाएगा आपको। मन से मत पूछना, उस चेतना से पूछना जाके। चेतना आपसे कह दे कि हाँ राइट है तो कोई रॉन्ग नहीं कर सकता, लेकिन पूछना कब, जब सारी कसायों को बाहर निकाल दो, मन को भी साइड से रख दो, क्योंकि दिल भले ही लेफ्ट में है लेकिन इसके निर्णय सारे राइट होते हैं। जब भी दिल से निर्णय लोगे सारे आंसर राइट मिलेंगे आपको, लेकिन हम दिल की सुनते कम है, मन की ज्यादा सुनते हैं। मुझे लगता है आधी जिंदगी व्यक्ति मन की सुनने में लगा देता है, दिन भर मन की सुनता रहता है, और मन की मुझे लगता है मन का नौकरी बना घूमता रहता है। उस चेतन राजा को भी जो मालिक था उसे भी भिखारी बना दिया दर दर का। किसने बना दिया? जब तुमने मालिक को भिखारी बना दिया है और आप कहना चाहते हो कि मैं सबके दिल पर राज करूं, पहले उस राजा को तो निकाल दो बाहर, उस राजा के बारे में चिंतन तो करो जो राजा बन के धरती पर रहा, जो अपने आप पर अनुशासित करके रहा, वही किसी के पराधीन है और आप सबके दिल पर राज करना चाहते हो। 3 काल में कभी भी नहीं हो सकेगा।
पहले वो राजा है उसकी सुनो, आप उसकी सुनोगे तो आप सब पे दिल पर राज कर सकते हो। और नौकरों की सुनी, ये इंद्रियां मन क्या है, ये तो चापलूस हैं और दिन भर हम इनकी सुनते रहते हैं और कहते हैं कि लोग हमें नाम लेना ही पसंद नहीं करते, लोग हमारा नाम लेना भी पसंद नहीं करते। अरे क्यों करेंगे आपका नाम लेना पसंद, क्या मिलेगा उन्हें आपके नाम से? कुछ काम तो करके दिखाओ, कुछ कार्य करके दिखाओ। और कार्य जब ही होगा जब अपनी चेतना से पूछोगे, उस चेतना के बारे में सोचोगे। तो इसलिए मान्यवर यहाँ पर राज्य सम्मानदायक, हमें राज्य मिलता है, हमें किसी का मिला है तो ये मत समझिए ये हमारा है, हमने चेतना की सुनी है इसलिए आज मुझे मिल गया। इसलिए मान्यवर यहाँ पर सम्मान सौभाग्यदायक, सब जगह हमारा सम्मान हो, यश फैले, ऐसी भावनाओं के साथ आचर भगवंत ने ये राज सम्मानदायक। जब इसके छंद को अर्थ को देखेंगे तो बहुत जल्दी अर्थ समझ में आ जाएगा कि राज्य हर दिल पर हम कैसे कर सकें। आइए इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम हरम नमो घोर परक्रमाणम, ओम ह्रीम हरम नमो घोर परक्रमाणम। ऐसे मुनिराज जो घोर गुण एवं घोर पराक्रम है। पराक्रम का मतलब जानते हो ना, पराक्रमी, शक्तिशाली। और ये इतने शक्तिशाली हैं, इतने कि सामने कोई भी आ जाए भयभीत नहीं होंगे। मुनिराज भयभीत नहीं रहते, ऐसे पराक्रमी हैं। यदि सोच लें इस समुद्र को सुखाना है तो सूख भी जाएगा, इतना पराक्रम है। चांद और सूर्य को यहीं से पकड़ लें, यहीं से, वैसे वो पकड़े नहीं जाएंगे लेकिन शक्ति इतनी, इतना पराक्रम है कि वो यहीं से पकड़ सकते हैं, इतनी शक्ति है। लेकिन पराक्रम देखा जाए तो सोच से आता है, विवेक से आता है। आप पे सोच होगा, विवेक होगा, आप जीत जाओगे। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीते हैं। मन से भी आप जीत लोगे। व्यक्ति मन से जीत गया तो काय से भी जीत सकता है। मन को सक्रिय रखिए। पहले बुजुर्गों में कितना माइंड चलता था। पहले के मंत्री हुए जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, सिर्फ किससे खेलते थे? दिमाग से खेलते थे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते थे। अच्छे अच्छे योद्धा भी ढीले पड़ जाते थे। बलशाली योद्धा हैं, जीतना युद्ध मुश्किल पड़ता है, उनसे भी वो युद्ध सहज में जीत लेते थे। जब एक लड़के की शादी हुई तो लड़की वाले ने डिमांड रख दी। बोले क्या? कि मेरी जो बारात आएगी तो उसमें कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए, तो आपकी मैं संबंध पक्का करता हूं। लड़के वालों से क्या कह दिया लड़की वालों ने? शादी तभी संबंध होगा जब आपकी बारात में कोई बुजुर्ग ना आए। तो लड़के तो कहते ठीक है, बुजुर्ग करेंगे भी क्या जाके मां बारात में। लेकिन फिर भी जो वहां के बुजुर्ग थे तो उसने कहा बेटा मैं तो आपकी बारात में जाऊंगा। बोले बारात में जाओगे तो लौट के वापस आ जाएगी। बोले कुछ बात नहीं, मैं जहां पर आपका सामान रखा जाएगा ना वहां छुपा बैठा रहूंगा, मैं बस देखता रहूंगा क्या होता है। पहली पहली बारात अपने गांव की है और पुत्र और बेटा भी उनका प्रिय था, उनके पास बैठता था उठता था। तो उसने कहा मैं तो आपकी बारात में जाऊंगा। वो नहीं माना। तो ठीक है चलो, बैठा दिया गाड़ी के जहां पर सामान रखा जाता है ना, वहां रखा रहा। सारे बाराती उतर गए और देखा खाने लगे, अपने खान पीने में लग गए। लेकिन वहां का पिता निकल के आया, उसने कहा मैं तभी वरमाला का कार्यक्रम आगे बढ़ाऊंगा, आप मेरी एक शर्त स्वीकार करो। बोले क्या? ये नदी है ना, इसको सुखाकर दूध से भरना है,
इसको सुखाओ पूरी, और सुखा करके दूध से भरना है। तो बेचारे सारे बरातियों ने अपना दिमाग लगाया, बोले ये कार्य नहीं हो पाएगा, चलो बारात वापस लेके चल दिए। अब लोगों ने कहा भाई बुजुर्ग हैं उनको निकाल लो, अब तो बारात वापस घर पे जा ही रही है। अब बैठे बैठे बेचारे गर्मी में उन्हें निकाल लिया जाए। तब बुजुर्ग ने पूछा भाई बात क्या हो गई, क्यों जा रही है बारात लौट कर घर पर? बोले कुछ नहीं, वहां पर डिमांड रख दी गई है। बोले क्या डिमांड है? बोले जब तक ये सब पूरा तालाब है, नदी है, ये नहीं सुखाओगे, ये सुखा के पूरी इस नदी को दूध से भरना है, सुखाना नहीं है, सिर्फ दूध से भरना है आपको, इसको दूध से भरना है। तो बुजुर्ग ने कहा बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, इसके ऊपर शादी, चलो वापस। बोले हल क्या निकलेगा? बोले कुछ नहीं, ये कह देना कि आप पूरा पानी खाली करवा दो, दूध हम मंगा रहे हैं, आप इसे खाली कराओ पहले। तो साथ में जब गया, बेटे ने कहा पिताश्री एक काम करो, नदी आप खाली कराओ, नदी आप खाली कराओ और दूध की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो उस लड़की के पिता ने समझ लिया जरूर कोई शादी में बुजुर्ग बैठा है, जरूर कोई शादी में बुजुर्ग है, क्योंकि ये दिमाग, क्योंकि भले ही कमजोर हैं, इसलिए युवाओं के साथ जोश रहता है और बुजुर्गों के पास होश रहता है। और आचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव ने खंडवा वालों पर कृपा इतनी की कि युवा भी भेजे, जोश भी भेजा और साथ में होश भी भेजा। जब जोश और होश एक साथ रहेंगे तो समाज में किसी प्रकार की कुछ नहीं हो सकता, और दोनों जोशीले रहे तो एक जोश भी होना चाहिए और एक होश भी होना चाहिए, क्योंकि लाइट तभी जलती है, एक ठंडा होता और एक लाइट जल रही नहीं जल रही है। और ये धर्म की यहां पर जो लाइट जल रही है ना, ये दोनों ही है। आचार्य ने होश के रूप में विश्व सागर जी को भेजा, इनके पास होश है, अनुभव है, भले ही आपके पास ज्ञान है लेकिन इनके पास अनुभव है। अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं, ज्ञान भी पीछे रह जाता है। अनुभव अनुभव होता है, ज्ञान ज्ञान होता है, और अनुभव पूर्वक ज्ञान ही साथ जाता है। ये शास्त्र का पढ़ा यहीं रह जाता है। तो जरूर कोई बुजुर्ग होगा, इसलिए ये बुजुर्गों से अनुभव लो बैठकर। लोग समझते तो फालतू घर के, अरे फालतू नहीं है, ये सफेद बाल ऐसे ही नहीं निकल गए इनके, एक एक अनुभव है। अपने अविनाश के मामा बैठे ना, मामा जी हैं क्या है, बहुत सारे अनुभव इनके पास जब मैं बैठता हूं, भले ही दिखने में कैसे भी लगे, इसलिए पराक्रम मन से भी होता है। तो यहां पर ऐसे पराक्रमी जो अग्नि जल रही है उसे भी बुझा देंगे, और पत्थर के सामने यदि कोई पत्थर फेंक रहा होगा, पत्थर टूट रहा होगा तो वहीं रोक देंगे। ऐसे पराक्रमी मुनिराज जो कि विदेश क्षेत्र में विराजमान है, ऐसा पराक्रम देखना है। शेर भी सामने खड़ा रहे तो भी भयभीत नहीं होंगे। आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव जब उदयपुर से बिहार करते हुए जा रहे थे, उदयपुर में प्रवेश कर रहे थे, उदयपुर में प्रवेश कर रहे थे, तो बीच में एक रास्ते में वहां से 7-8 किलोमीटर पर गांव रह गया था, 3 किलोमीटर, लेकिन उसके पहले ही थोड़ा अंधेरा छा गया, क्योंकि मौसम बिगड़ने लगा, पानी ना बरस जाए, ऐसा मौसम हुआ। लेकिन बीच में ये थोड़ी सी एक वाटर वर्क्स टाइप का मिला, तो वहां पर एक छोटा सा रूम था, लेकिन संग बड़ा था। लेकिन मौसम बिगड़ने के कारण आचार्य ने कहा मैं यहीं रुकूंगा, अब आगे नहीं बढ़ूंगा। लोगों ने कहा यहाँ तो शेर आते हैं, केवड़ा की नाल उदयपुर में जाना तुम, बांसवाड़ा से लेकर उदयपुर का रास्ता 120-30 किलोमीटर का, एक बीच में एक जंगल मिलता है, वहां पर शेरों का प्रकोप ज्यादा है। तो आचार्य ने कहा नहीं, अब तो शाम हो गई, अब तो यहीं रुकना है, अब शक्ति भी नहीं रही, क्योंकि दर्द भी होने लगा था। तो वहीं रुके।
आचार्य रुके, लोगों ने बहुत कहा, लेकिन आचार्य तो आचार्य हैं। रात्र विश्राम किया, पूरा पुलिस फोर्स मंगाया गया, क्योंकि जंगल का विषय था, क्योंकि श्रावक लोग तो वैसे ही, वो तो बस हमें प्राणों से प्यारे हैं, नमोकार मंत्र में, नमोकार मंत्र में, और महाराज जी जंगल में हो तो फिर अपने प्राण प्यारे से लगता। फिर पंच परमेष्ठी का मंत्र भी अभी गा रहे थे ना जी, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। जब आपको अपने प्राणों से प्यारा है और जब संकट आता है महाराज जियों पर, फिर किसके प्राण प्यारे लगते हैं? फिर यही तो भक्ति दिखावटी है, यही तो बनावटी है, और यही तो सजावटी है। ओरिजिनल भक्ति वो होगी जहां पर पंच परमेष्ठी दिखाई दे जाए, सामने खड़ा रहेगा। कहना अलग बात है नमोकार मंत्र में, और महाराज जी जंगल में हो और पब्लिक भी चल रही हो, तो कौन रुकेगा महाराज जी के पास रात में? कोई है आपके पास व्यवस्था कि हम महाराज जी को एक जब तक दूसरी समाज के हाथ में ना दे दें तब तक उनके साथ रहें? और रात्रि विश्राम करने का समय आया, उठाई अपनी अपनी गाड़ी, अब महाराज जी के पास कौन रुकेगा? और फिर कोई घटना हो जाएगी, फिर क्या करोगे? तो पहले से ही सुरक्षित रखो। ये आपने तो भजन बनाया है नमोकार मंत्र में, अब इसका अनुकरण कौन करेगा? दूसरी समाज, कौन सी समाज करेगी? संत किसका है? संत समाज का है, संत समाज की धरोहर है, उसकी सुरक्षा करना किसका फर्ज है? किसका फर्ज है? समाज का फर्ज है। समाज का कैंडिडेट महाराज जी के पास 24 समय आते जाते रहना चाहिए, नहीं सेवक लगा दिए और कह रहे हैं नमोकार मंत्र में प्राणों से प्यारा, और सेवा कौन कर रहे हैं? दूसरी समाज के लोग, और हमें प्राणों से प्यारे हैं। तुम किसके साथ दगाबाजी कर रहे हो? ये खुद विचार करो, खुद चिंतन करो, खुद सोचो। जब आपके घर पर आपकी पत्नी अकेली रह जाती है तो चिंता होती नहीं शाम को कहां पहुंचने हमें, और संत के पास कौन सोएगा? कौन देखेगा? कौन प्यारा है तुम्हें प्राणों से? सत्य छुपता नहीं है, आ ही जाएगा आज नहीं तो कल। इसलिए कहना अलग बात है, लेकिन इसको अनुकरण करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिसे सम्यक दृष्टि होगा वही समझ सकेगा उस साधु की संवेदनाओं को। जय जयकार वाले तो सिर्फ जयकार तक ही रहते हैं। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंत, जब आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव के पास जब ऐसा सामना आया तो कई श्रेष्ठीगण भी अपने सारे हथियार लेकर रात्रि विश्राम किया, सारा पुलिस फोर्स लगा दिया, कोई आपातकाल घटना ना घट जाए। सारे पुलिसों को ऑर्डर कर दिया, भले ही पेमेंट देना पड़ा अलग से, क्योंकि सरकार वे सुरक्षा देती है, लेकिन फिर भी रखने पड़ते हैं। और सारा पुलिस फोर्स लगा रहा, और सुबह जैसे ही हुआ तो कई जय जयकार लगाने वाले आ गए, अब तो आ ही जाओ। जब जरूरत थी तब कहां थे? तब सामना होना चाहिए, बाकी तो लोग आ जाते हैं। फिर आचार्य ने उदयपुर की ओर बिहार के इसलिए मान्यवर शेर भी आया, शेर ने पानी पिया और पानी पी के चला भी गया, लेकिन किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। सब संत अपनी अपनी साधना में रत थे, लेकिन ऐसे में नींद किसको आएगी? शेर सामने आ रहा है, लोग जगते ही रहे वहां। और आचार्य लोगों ने कहा गुरुदेव आप तो विश्राम करो, जैसे रोज करते हो वैसे करो, हमें आपके साथ, हमें आपके साथ पूरा फोर्स है, आप तो जैसे विश्राम करते हो वैसे कीजिए। तब आचार्य आराम से लेट गए। और भैया वृत्ति उसे ही कहते हैं, साधु की रत्नात्रा में आई हुई बाधा को दूर करना, यही भैया वृत्ति है। साधु की साधना में कोई भी बाधा आए, पंच परमेष्ठी की साधना में जो बाधा आए उसे दूर करना, यही भैया वृत्ति है। ये नहीं
कि पैर दबाना ही भैया वृत्ति है, आहार देना ही भैया वृत्ति, ये भी भैया वृत्ति है, लेकिन जो भी साधु की साधना में बाधा आए उसे दूर कर देना, ये क्या है? भैया वृत्ति। तो ऐसे मुनिराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, घोर पराक्रम के धारी हैं, ऐसे मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। यहां पर आचार्य भगवंत उस छत्र को लेकर चल रहे हैं। छत्रत्रयम, वह छत्र किसके ऊपर लगाए जाते हैं? क्षत्रियों के ऊपर। किसके ऊपर? क्षत्रियों के ऊपर। वैसे सामान्य राजाओं के ऊपर तो यहां पर एक लगता है। कोई राजा होगा, आप जब सामान्य राजा होते हैं, वो जहां भी विराजमान होते हैं उनके ऊपर एक छत्र मिलेगा आपको। लेकिन देवों ने देखा जब सामान्य राजा पर एक छत्र लगाए हैं, क्योंकि ये भरत चक्रवर्ती तो इसी भरत क्षेत्र के ही राजा हैं, लेकिन आप तो 3 लोग के, इसलिए छत्र कितने आए? 3 आए। 3 छत्र लगाए गए क्योंकि आप 3 लोग के राजा हैं। और सबसे पहला ऊपर कौन सा होता है? पहले ऊपर कौन सा होगा? छोटा के बड़ा वाला? पहले और नीचे सबसे बड़ा, और वो भी इतना बड़ा होना चाहिए भगवान के इस कान से लेकर इस कान तक निकल जाए। छत्र भी भगवान के सर से 3 गुना होना चाहिए, पीछे भी निकले आगे भी निकले। छतरी आप लगा लेते हो, लगा ली बच्चों जैसी, अब पानी गिरेगा नहीं गिरेगा? क्योंकि धूप तो पड़ सकती है, क्योंकि 48 किलोमीटर पर सूर्य विराजमान है, तो उसकी ताप आ सकता है, तो उसको रोकने के लिए ये छत्र लगाए गए। भानु करप प्रतापम आएगा, अभी अर्थ निकालेंगे। तो सूर्य के कब, जब छाया कब नहीं पड़ेगी? वैसे तो नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी देवों की भक्ति है, ये भक्ति वशात लगा रहे हैं। वैसे उन पर कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अब तो परम औदारिक शरीर है, लेकिन फिर भी देवों की क्या है? भक्ति है। अब एक विचार करो, मुनि महाराज भी चल रहे हैं और क्षुल्लक भी चल रहे हैं और पानी बरस रहा है, आप छाता किसके ऊपर लगाओगे? किसके ऊपर लगाओगे? किसके ऊपर लगाओगे? मुनिराज के ऊपर के, क्षुल्लक जी के ऊपर के, अलग जी के ऊपर? क्यों, महाराज जी का क्या भीगना है? किसका भीगेगा? क्षुल्लक अलग माता जी का भीजेगा, उनका क्या भीजना है? और फिर भी सबसे पहले छाता कहां लेके पहुंचते हैं? तो ऐसे ही भगवान कह रहे, भगवान का यही है कि यहां पर तो कुछ होना ही नहीं है, धूप तो यहां पड़नी नहीं, फिर भी देवों ने भक्ति वशात, भक्ति के वश होकर 3 छत्र लगाए। 3 छत्र वो सुशोभित, तीनों लोगों के स्वामी हैं। आप भगवान पे छाया करते हो कि आप भगवान की छाया में रहते हो? आप किनकी छत्र छाया में हो कि भगवान आपकी छत्र छाया में? तो क्या कर लेते? छत्रत्रयम, उन पे, अरे उन पर छत्र लगाइए अपने हाथ से, उन पर यूं हाथ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। उन्हें क्या तुम छाया में रहोगे जिनकी छाया में तुम जी रहे हो? लोग कहते हैं मुनिराज को आहार किस लिए देते हैं? संतों को आपने आहार दिया है, उनके ऊपर आपने उपकार किया है कि नहीं किया है? करुणा दिया कि नहीं दिया आपने? करुणा किया कि नहीं किया है? बेचारे भूखे थे, है ना, तो हमने उनके ऊपर उपकार किया कि नहीं किया है? मान्यवर, उनके ऊपर आपने उपकार नहीं किया, आपने अपने कर्तव्यों को अदा किया है। यदि गुरु ना होते तो आप अपने कर्तव्य नहीं कर पाते। ये तो बहाना है आहार देने का, ये तो आहार देने का क्या है? बहाना है। वास्तव में देखा जाए हमें तो अपनी भक्ति करके दिखाना है। फिर भक्ति किसी माध्यम से हो सकती है, स्तुति किसी के माध्यम से हो सकती है, सेवा किसी के भी माध्यम से हो सकती है। आपने उन पर ऊपर कोई उपकार नहीं किया, आप क्या उपकार करोगे? आहार देकर क्या उपकार कर लिया आपने?
आपने उपकार कर लिया क्या? तो यहां पर आचार्य भगवंत, ऐसे लोग कहते हैं हम भगवान का अभिषेक इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान गंदे हो गए रात में, भगवान गंदे हो गए तो उनकी सफाई करने के लिए इसलिए हम उनके पास जाते हैं। और मुराजों को हार क्यों देते हैं? कि बेचारे भूखे हैं, है ना, और भगवान पे हम ही छाया करते हैं, लगाते ना। कैसे करते हैं? जब छत्र त्रयम बोला जाता है, अरे छत्र स्वयं लेके आओ, यो करने की आपको आवश्यकता नहीं, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़कर अनुमोदना करो, क्योंकि आप उनकी छाया में रह रहे हो, ना कि वो आपकी छाया में। भले मैं मानता हूं आपके भाव हैं, लेकिन हाथ जोड़ के भी तो हो सकते हैं। या तो फिर छत चढ़ाओ स्वयं अपना लेके, बोले भगवान पे चढ़े हैं तो आप भगवान का सबसे पहले अभिषेक करने आओ, और जो छत्र लगा रहता है उस पे हाथ लगा लो और बोल दो छंदे वाला। आपने अनुमोदना तो कर ली, और जहां पर आवश्यकता हो, और छत्र कितना बड़ा होना चाहिए, इस कान से लेकर इस कान से निकल जाए, ये नहीं भगवान इतने बड़े छत्र इतना लटका दिया, कोई फल नहीं मिलेगा। क्या छाया उससे होगी? अब तुम छोटा सा छाता लेके आए, छोटा सा छाता, अब ना तो तुम ही ढक पा रहे ना सामने वाले को ढक पा रहे, तो छाता भी बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर छत्रत्रयम, और ये छत्र जब जन्माभिषेक होता है भगवान का, तो सौद्रम इंद्र और कुबेर और ईशान इंद्र जाता है, तब ईशान इंद्र क्या लगाता है? छत्र लगाता है। इस छत्र की परंपरा बहुत अनादिकाल से है, अनादिकाल से है, इसलिए भगवान के ऊपर छत्र एक अपने आप में प्रातिहार का रूप है। इसलिए मान्यवर, और छत्र लगाने से हमारे अंदर भी एक छत्रीपन का महसूस होता है, एक छत्रीपन का महसूस होता है। इसलिए मान्यवर यहां पर 3 छत्र लगाए गए। कितने? 3 छत्र। क्यों? क्योंकि आपने 3 लोगों पर विजय प्राप्त की है। वो 3 लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऊर्ध्वलोक 1 राजू का होता है। कितना होता है? 1 राजू का होता है। और ब्रह्मलोक 5 राजू का होता है। यो मापना तो 5 राजू आ जाएगा। और नीचे का 2 लोक 7 राजू का होता है। तो आपने इन 3 लोगों पर क्या किया है? विजय प्राप्त की है। तो नीचे का सबसे बड़ा होगा। कैसा होगा? नासिको तेरी, जैसे नासिका होती है ना अपनी, ऊपर से छोटी छोटी होती है, वो नीचे आके बड़ी हो जाती है। तो नासिका तोरी, नासिका के जैसे छत्र होता है, ऊपर सबसे छोटा, बीच में, और सबसे बड़ा नीचे लगता है। क्योंकि पानी गिरेगा, लोग उल्टे लगा देते कभी कभार। ऊपर बड़ा होता है, उसके नीचे छोटे लटके रहते हैं। वो क्या काम करेंगे? क्योंकि ऊपर से प्रभाव पड़ता है। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंत ने उस छत्र की महिमा को दर्शाते हुए यहाँ पर हम लोगों के लिए ये विशेषता डाली। इसलिए मान्यवर छत्र और चमर भावमंडल आप पढ़ते ना, छत्र चमर भावमंडल भारी, पढ़ते नहीं? ये छत्र शोभा को देते हैं, इंद्रों के द्वारा लगाए जाते हैं। इसलिए मान्यवर आइए इसके अर्थ को देखते हैं। छत्रत्रयम, कितने छत्र हैं? पहले देख लिया ना अपन ने, क्या दिख रहा है सामने? चित्र दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो चित्र पे क्या लगा है? 3 छत्र हैं। और ऐसा ही एक क्या बना है? लोक बना है, और लोक के ऊपर भी 3 छत्र लगे हैं। इससे पता चल रहा है भगवान आपने 3 लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए आपके ऊपर छत्र 3 लगाए गए। वो छत्र कैसे हैं? आइए पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। छत्रत्रयम क्या है? त्रय छत्र, वह 3 छत्र तब आपके विभाति शोभा को शशांक कांतान, कैसे छत्र हैं? वो भी चंद्रमा की कांति के समान है। गोल्डन नहीं है छत्र, गोल्डन तो भगवान का शरीर है, लेकिन छत्र कैसे हैं? चंद्रमा की कांति के समान। ये गोल्डन नहीं होते छत्र। कैसे होते छत्र? चांदी के समान। इसमें दिया है शशांक कांतन, चंद्रमा की कांति के समान सुशोभित हो रहे हैं। 3 छत्र आपके शरीर पर
शोभायमान हो रहा है, चंद्रमा की कांति के समान शोभायमान हो रहे हैं। मुच्चैस्ततम, आपके ऊपर, मुच्चैस यानी कि आपके ऊपर, स्थगित रोक रहे हैं। भानु कर प्रतापम, भानु के प्रताप को रोक रहे हैं, क्योंकि भानु का प्रताप अभी ऊपर है, क्योंकि समोषण नीचे है। बादल यहां से कम 1 किलोमीटर दूरी पर होंगे, बादल ज्यादा दूर नहीं है, बादल तो 1 किलोमीटर पे है। बादल नहीं लिया, पानी को नहीं रखा, पानी नहीं बरसेगा उनके ऊपर, क्योंकि बादल तो 60 से हो जाएंगे, लेकिन सूर्य 48 किलोमीटर ऊंचा है अभी, तो सूर्य का तपन तो आ सकता है, लेकिन आ जाएगा तो उनका कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। लेकिन फिर भी देवों की क्या है यहाँ पर भक्ति है, तो भक्ति वशात भानु कर प्रतापम, उस सूर्य के ताप को भी रोक रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। और वो छत्र कैसे हैं? मुक्ता फलप, मोतियों से क्या है? खचित हैं। प्रकर जाल, जाल परा हुआ, जैसे आपने जाल देखा है ना, जाल परा हुआ है, झालरों से सुशोभित है। नृत्य शोभम, और शोभा को भी, विविध प्रकार की शोभा को बढ़ा रहा है। कौन? आपका वह छत्र जो लगा है वो झालर और मोतियों से क्या है? पल्लवित है, सुशोभित हो रहा है और शोभा को वृद्धिंगित कर रहा है। प्रख्यापयत, क्यों कर रहा है? प्रख्यापयत, प्रकट करते हुए। क्या प्रकट कर रहा है? त्रिजगतः, आपने तीनों जगत पर परमेश्वरत्तम, आप हे परमेश्वर, हे भगवान, आपकी वह परम ऐश्वर्यता को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? त्रिजगतः परमेश्वराय, हे तीन लोक के नाथ, हे परमेश्वर, आपने तीनों जगत पर क्या किया है? तीनों लोगों को आपने जीत लिया है। आप तीनों लोगों के नाथ हैं, इसलिए भगवान आपके ऊपर ये छत्र बड़े शोभायमान हो रहे हैं, बड़े हर्ष से भर रहे हैं। इसलिए मान्यवर यहाँ पर छत्र, भगवान की भक्ति करते हुए देवों ने ये छत्र बड़ी शोभायमान हुए और मोतियों से खचित हैं। ऐसे छत्र आप पर सुशोभित हो रहे हैं, क्योंकि भले ही 3 छत्र हैं, कुछ ना कुछ संदेश हमें देके ही जा रहे हैं। इसलिए भगवान सबको प्रिय लगे, क्योंकि उन्होंने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की और तीनों लोगों के प्राणी उन्हें बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। जब हमारा ऐसा भाव होगा, जब हम एक छत्र के ऊपर ना जाने कितने कितने युद्ध हो जाते हैं। कौरव पांडवों का क्या था? एक छत्र का ही तो युद्ध था। एक छत्र युद्ध के कारण कौरव पांडवों में भी युद्ध हुआ, लेकिन पांडवों ने अपने उस अंतरंग बैठे हुए विभूति को पहचान लिया। बोले ये बाय विभूति लेके क्या करेंगे, जब लेने में इतनी संकलेशता है और जब इसके साथ रहेंगे तब कितना संकलेश परिणाम होगा। तब वो शांत हुए, लेकिन फिर भी कौरवों की अग्नि अंदर से बुझी नहीं थी। और जब भी वो वैराग हुआ और जाके एक पहाड़ पर खड़े हो गए, फिर भी कौरवों ने क्या कहा, कहीं ये राज्य छीन न लें, और फिर भी क्या डाल दिया उनके ऊपर? लोहे के कड़े पहना दिए, वो भी जलते हुए। लेकिन फिर भी वो अपनी अंतरंग में गए। उन 3 पांडवों ने अपने ऊपर राज्य करते हुए और फिर देवों ने आके 3 छत्रों के ऊपर भी लगा दिए। कहां? एक छत्र के ऊपर। और अब वो एक छत्र के ऊपर स्वयं लड़ना पड़ रहा था, स्वयं भिड़ना पड़ रहा था। तो अंदर से आवाज आई, बाहर का युद्ध बंद करो, अंतरंग का युद्ध चालू कर दो, क्योंकि आपने अंतरंग का युद्ध जीत लिया और जीत भी जाओगे आप। और वो जीते अंतरंग के युद्ध को, तो देवों ने आके भी क्या लगा दिए? 3 छत्र लगा दिए। और वो पांडव शोभायमान हुए और सर्वात सिद्धि से वो नकुल सहदेव भी आएंगे, वो भी आगे चल के उनके ऊपर भी 3 छत्र लग जाएंगे। इसलिए मान्यवर एक राजा छत्र भी हुआ, छत्रसाल बड़ा कमजोर था। कमजोर होने के कारण और सामने वाले राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया। अब बेचारा क्या करता, कमजोर था, लेकिन राज्य बहुत वैभवशाली था, बड़ा सुखी से था। लेकिन क्या करें, सुखी प्राणी कोई धरती पर रहने भी नहीं देता। कोई सुखी रहे, अपने व्यक्ति दुख से कम दुखी दिखाई देता है। जब सामने वाला सुखी हो, और रामचंद्र जी के साथ हुआ ही क्या,
बेचारे रामचंद्र जी सुखी से रह रहे थे, मंथरा जाने कहां से टूट पड़ी, उसकी सुखी दिखाई नहीं दिया। उसे रामचंद्र जी का सुख अंदर ही अंदर क्या हो रही थी, जल रही थी कि रामचंद्र जी सुखी क्यों, उनकी ख्याति क्यों है, उनकी इतनी प्रतिष्ठा क्यों है। और मंथरा ने क्या किया, तो कई लोग ऐसे भी हैं किसी के सुख को पचा नहीं पा रहे हैं। मान्यवर मैंने पहले भी कह दिया आपसे, जो सबको संभालता है, जो सबको देखता है, हमें उसके बारे में कभी बुरा। रामचंद्र जी सबको देखने वाले थे, सबको संभालने वाले थे, लेकिन क्या करें लोगों ने उनके बारे में ही पिता की आज्ञा के कारण चल दी। इसकी विशेषता अलग है, मैं जब विषय आएगा बहुत बड़ी विशेषता इसकी भी कि क्यों हुआ ऐसा, क्या राज पड़ गया। तो यहां पर आचार्य भगवंत वह पांडव भी आगे चल के वो छत्रसाल राजा जब सुखी से था तो सामने शत्रु राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वो गया, उसका एक छत्र था जो स्वयं राजा बैठता था, उसके ऊपर वो छत्र लगता था, लेकिन उसने वो छत्र लेके भगवान के ऊपर लगा दिया। कहां लगा दिया, भगवान के ऊपर लगा दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं परेशान हूं। और आजकल के भक्त क्या कहते हैं, भगवान मेरा काम हो जाएगा तो आप पे छत्र। और छत्र की परंपरा हर जगह मिलेगी, हर क्षेत्र पर। चमन नहीं मिलेंगे ना भावमंडल मिलेगा, 9 राशि दो और छत्र चढ़ा जाओ, आपका मनोकाम। जहां भी जाओ किसी भी क्षेत्र पर क्या मिलेगा आपको, एक दीपक देगा सामने वाला और थाली में क्या दे देगा, छत्र दे देगा, क्योंकि छत्री सारी मनोकामनाएं। अरे मान्यवर, आप मनोभाव से छत्र चढ़ाओ, मनोकामना के लिए कि नहीं। एक व्यक्ति गया, बोले मैं छत्र जब ही चढ़ाऊंगा मैं यहां का मालिक बन जाऊं, 50,000 रुपए की 50 लाख मेरे पॉकेट में हो और कम से कम करोड़ों की गाड़ी मेरे साथ हो, तभी मैं छत्र चढ़ाऊंगा। तो ईश्वर खुश हो गया, बोले ठीक है, उसे कंडक्टर बना दिया। क्या बना दिया, और कंडक्टर का काम ही यही है, गाड़ी पे घूमते रहो और पैसा का बैग। तो इसलिए वहां कोई डिमांड मत रख लेना, आप तो श्रद्धा से चढ़ाओ, भक्ति से चढ़ाओ। और वो छत्रसाल गया, उसने छत्र चढ़ाया और इतना प्रभाव पड़ा कि वो सामने वाला शत्रु सेना भी थी, वो भी हाथ जोड़कर बैठ गई। इससे पता चलता है भगवान के ऊपर आप छत्र चढ़ाओगे, आप एक दिन एक दिन आप उसकी छाया में भी रह लोगे। आज ये अपने ऊपर छत है, जरूर इसका सूचक है, हमने भगवान के ऊपर जरूर छाया की है कभी ना कभी हमें। आज इसलिए हम उनकी छाया में रह रहे हैं। लेकिन कई प्राणी ऐसे भी हैं जो दूसरों की छत तो बनाते हैं, लेकिन स्वयं बिना छत के सोते हैं। कारीगर देखे ना, लोगों की छत बनाते हैं, लेकिन कई बिना छत के सो जाते हैं। ये वही हैं। इसलिए आप भी एक दिन भगवान के ऊपर छत छाया करो, भगवान के ऊपर छत लगाओ, आप भी उनकी छाया में, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। इसलिए मान्यवर, हम उनकी छाया में रहें, ना कि हम उनके ऊपर छाया करें। इसलिए मान्यवर, यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा छत्रत्रयम, वह छत्र 3 बड़े शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। वह छत्र कैसे हैं, भानु कर प्रतापम, उस भानु के प्रताप को भी रोक रहे हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने यही चर्चा करते हुए कहा, भगवान ऐसे छत्र सिर्फ आपके ऊपर ही शोभा को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो कैसे हैं, चांदी के समान है, धवल हैं, चंद्रमा की कांति के समान है, और आपका शरीर गोल्डन है। वह गोल्डन शरीर पर जब चांदी के छत्र क्या शोभा को लेंगे। इसलिए मान्यवर, यहाँ पर आचार्य भगवंत ने उन छत्रों की महिमा को दर्शाया। आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं।
दोनों आंखें बंद, मन को आज्ञा चक्र पर। हे भगवान, सूर्य के ताप को रोकने वाले, हे भगवान, सूर्य के ताप को रोकने वाले मोतियों से युक्त 3 छत्र आप पर ऊपर सुशोभित हो रहे हैं। हे भगवान, सूर्य के ताप को रोकने वाले मोतियों से खचित 3 छत्र आप पर सुशोभित हो रहे हैं, 3 लोक की विजय का प्रतीक हैं। हे भगवान, सूर्य के ताप को रोकने वाले मोतियों से खचित 3 छत्र आप पर सुशोभित हो रहे हैं। हे भगवान, सूर्य के ताप को रोकने वाले मोतियों से युक्त 3 छत्र आप पर सुशोभित हो रहे हैं। मेरे साथ बोलना, हे भगवान, सूर्य के ताप को रोकने वाले, हे भगवान, सूर्य के ताप को रोकने वाले मोतियों से युक्त 3 छत्र आप पर सुशोभित हो रहे हैं। 3 लोक का प्रतीक है, 3 लोक का विजय का प्रतीक है। आंखें खोल लीजिए अपनी। क्या कहा? हे भगवान, सूर्य के ताप को रोकते हुए मोतियों से युक्त 3 छत्र आप पर सुशोभित हो रहे हैं। इसमें कोई उपमा नहीं, सिर्फ भगवान यही है कि 3 लोक पर आपने विजय प्राप्त की है। ओम ह्रीम रम नमो घोर प्रकमाणम, 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 ओम ह्रीम रम नमो घोर प्रकमाणम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्यभ्यो नमो नमः।